Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम के विजन के मुताबिक हुआ जम्बूरी का आयोजन। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा भारत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द, 15 दिसंबर से पहले उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने 5 दिसंबर तक सारे काम पूरे करने के दिए निर्देश। विवादित बयान केस में आजम खान बरी, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। एक इंटरव्यू के दौरान अमर सिंह की बेटियों पर दिया था बयान, फिलहाल जेल में ही रहेंगे आजम। रामपुर में स्कूल बस ने बच्चों को रौंदा, ड्राइवर ने बच्चों पर चढ़ाई बस। हादसे में एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। बस से उतरकर आगे निकल रहे थे स्टूडेंट। कफ सिरप केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस। अब तक 38 फर्म्स पर एफआईआर। दिल्ली धमाके की जांच तेज, कानपुर से डॉक्टर शाहीन को लेकर वापस लौटी एनआईए। 2 दिन तक कानपुर में रही एनआईए एटीएस। एजेंसियों ने थार से जुड़े सीसीटीवी खंगाले। 3 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में उछाल, दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, हमारी पॉलिसी और सुधारों का असर दिखा, ईज ऑफ लिविंग को करेंगे मजबूत। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, महाबहस की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ अनुपम, लेकिन उससे वक्त है पहले आज के पॉलिटिकल पंच का। उसे क्या 6 महीने 10 महीने और नहीं बढ़ाया जा सकता? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है और वो परेशान करने की नियत से कि जितने लोगों का नाम 4 तारीख तक सूची में आ जाएगा। बिल्कुल मांग जायज़ है, होना भी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लेटर लिख करके मांग की है कि 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा ज़िला है, 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर इतने कम समय के अंदर ये एसआईआर का काम होना बहुत मुश्किल है। पहले तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब अब चुनाव आयोग करा ही रहा है तो समय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई। जो बीएलओ बनाए गए हैं, बीएलओ 4 बीएलओ मर चुके हैं, इतना टेंशनाइज हुए हैं, काम का दबाव डाला जा रहा है और तमाम जगह शिकायतें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सैफई परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जाकर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे। ऐसा वहाँ जब भाषण दिए तो अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारेंगे। आपने देखा कि एसआईआर होने की वजह से आपके बिहार में वोट का परसेंटेज बढ़ाना, तो उसी तरह जो हो रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, न किसी का नाम कटने का है। सिर्फ आप फार्म भर करके आप दे दीजिए, आपको 9 तारीख को जो सूची प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। एसआईआर को लेकर एक बार फिर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट के बाद खतरा खेत और जमीन तक आएगा। उधर अजय राय ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, तो दोनों ही विपक्षी दलों ने सड़क से संसद तक की लड़ाई का ऐलान भी किया। उधर बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा है कि घुसपैठियों की सफाई से विपक्ष परेशान है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सैफई परिवार डरा हुआ है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि एसआईआर पर तकरार, विपक्ष पर विवाद लगातार। इसी पर आज महाबहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ
खास प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रवि प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सवालों की बात है एसआईआर पर तकरार, विपक्ष का विवाद लगातार। एसआईआर की खुलकर बुराई, विपक्ष लड़ेगा लंबी लड़ाई। घुसपैठियों की सफाई विपक्ष को पसंद नहीं आई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान। आनंद दुबे, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्ता भाजपा की है, एसआईआर हो रहा है, बहुत सारे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से आप जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास नेता नहीं है, विपक्ष के पास नियत नहीं। लगातार चुनाव हारते हारते इनका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है और ये अविषय को विषय बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो एसआईआर हो रहा है वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए हो रहा है कि वोटर लिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, मैं आऊंगा। अगर तकनीकी दिक्कत है, आप की आवाज तो आ रही है लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, क्या लगता है क्यों आपको एसआईआर पर भरोसा नहीं है? बिहार में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, अब उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्षी दल है वो एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर से विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जो इन्होंने रखी है उससे दिक्कत है जी। एक तो आपने फॉर्म बहुत कठिन कर दिया। एसआईआर क्या ये पहली बार हो रहा है इस देश में? इससे पहले भी होता रहा, कभी हो हल्ला हंगामा आपने सुना? किसी भी पार्टी ने किया हो, किसी भी व्यक्ति ने किया हो? किसी ने नहीं किया। लेकिन आप जब तुगलकी फरमान लेकर के आते हैं और आपका अरमान सिर्फ ये होता है कि हम सीधे एनआरसी और सीए नहीं करा पाए हैं, तो लाओ अब हम कुछ और करें जिससे ये सारी चीजें हमारे हिसाब से हो जाए, गरीब लोग कट जाए, क्योंकि गरीब लोग इनको वोट नहीं देते। और गरीब लोगों को ये कब तक 5 किलो का अनाज देंगे, कब तक 10,000 रुपया देंगे? बात इस चीज की है। तो अब ये आप देख लीजिए कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया ऐलान कर दिया जी कि साहब ये आधार कार्ड में जन्मतिथि मान्य नहीं की जाएगी। एक नया ऐलान कर दिया और सबको बता दिया कि ये 12 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लगाएंगे, और नहीं तो फिर जन्म प्रमाण पत्र आप पहले बनवाइए, चाहे वो आप 70 साल के हो, भले आपका जन्म आपके घर में दाई ने कराया हो और भले ही आपके माता पिता जिंदा ना हो, लेकिन साहब आपको करना पड़ेगा। और आपके बताए आधार पर नहीं होगा। भाई माता पिता ही तो बताते हैं ना कि किसी बच्चे का क्या जन्म तिथि है। अगर किसी ने घर में जन्म लिया है, हॉस्पिटल में नहीं लिया है, तो ये सारी चीज जो है सीए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। रवि जी, कांग्रेस क्या मानती है कि अखिलेश यादव जिस तरीके की बात कह रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है एसआईआर के पूरे प्रोसेस पर? देखिए, हमारा स्टैंड यह है कि एसआईआर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से कोई भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अवैध मतदाता सूची में होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने जिस विधा का इजाद करके आज की तारीख में किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अभी लोकल बॉडी के निर्वाचन सूची में शुद्धिकरण हो रहा था, तो मेरे परिवार में मेरी पुत्र पुत्री, मेरे भाई के पुत्र पुत्रियों का नाम जोड़ा गया केवल आधार से। फिर कह रहा हूं, केवल आधार और एक फोटो से। आपने 2 महीना पहले लोकल बॉडी के चुनाव के लिए अगर आधार को ही वैध डॉक्यूमेंट मान लिया, ना उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा, ना आपने हाई स्कूल का मार्कशीट मांगा, ना उसकी नागरिकता के लिए उसका निवास प्रमाण पत्र मांगा, तो 2 महीने पहले वो भी एक चुनाव की प्रक्रिया में आपने उसको मान लिया, केवल आधार को। अब आप आधार को नहीं मान रहे। दूसरी बात, ये देखिए मेरे पास फार्म है, मैं आज गांव में हूं, ये मेरे नाम का फार्म है 2, और ये दोनों मैं नहीं हूं। तीसरा फार्म जो था वो मेरे नाम का था, तो मैं था। सबसे मौलिक प्रश्न ये कि इस आधार के इस फार्म में पिता का नाम नहीं है। जब हमारे यहां रवि प्रताप सिंह मैं हूं, 5 रवि प्रताप सिंह है, 1 गुप्ता, 1 दुबे और 3 राजपूत, और 3 सिंह में मेरा रवि प्रताप आया, मेरे घर में दे दिया गया था। एक व्यक्ति अरुणाचल में टीचर है, एक व्यक्ति 4 महीना पहले दुबई में गया। और ये बताया कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं, उनसे पूछूंगा। राघवेंद्र द्विवेदी जी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। राघवेंद्र जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? लेट मी कंप्लीट। बोलिए।
1000 डेटा आपने मांगा, लेकिन पिता का नाम आपने जान के एलिमिनेट कर दिया। अब वो बीएलओ जो आया है, कहीं टीचर है, लेखपाल है, वो किसको डिलीवर करे? ना फोटो मैच हो रहा है, न इसमें आपकी जन्मतिथि है, और ना ही तो इसमें पिता का नाम है। वो बेचारा सर पीट रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं आऊंगा आपके पास रवि जी, आगे अगले राउंड में आऊंगा और सत्ता से इन सवालों को जरूर पूछेंगे। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। जी अनुपम जी, देखिए एसआईआर किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी का काम नहीं है जी। एसआईआर में देश का हर एक नागरिक जो वोटर है उसको सहयोग देने की अपील है, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एसआईआर में कमी निकालने से बेहतर है कि हम जो भी बीएलओ है, बीएलओ का जो सहयोगी है, पंचायत सहायक है, या जो जिस लेवल पे है, उस लेवल पे हम उस व्यक्ति से संपर्क करके और अपना जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करें सही समय पर। सरकार की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हो रही है, और बेवजह बहस करने से कोई मतलब नहीं है। बिना एसआईआर के शुद्धिकरण होगा नहीं। सारे लोग चाहते हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब लोग ये चाहते हैं कि देश का जो वास्तव में जो नागरिक है उसको देश का जो हक है उसको बराबर का हिस्सेदारी चाहिए। बाहरी लोगों को काट के किनारे करिए, वो काट के किनारे तभी हो पाएंगे जब पैनल में बैठे हुए और इस देश के समस्त मतदाता जब ये मान लेंगे कि हम एसआईआर में सहयोग करें। चूंकि एसआईआर में कम समय बचा है, इसलिए सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। आनंद दुबे जी, मैं चाहूंगा पहले आप जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, सबकी बातों को आपने सुना। कांग्रेस अलग सवाल खड़े कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग सवाल खड़े कर रही है, और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह कि पूरा जो प्रोसेस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आधार कार्ड को आप लोग नहीं मान रहे हैं, यह तक योगी सरकार ने कह दिया है कि उससे डेट ऑफ बर्थ अब मान्य नहीं होगी। तो ऐसे में अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमलावर तो है ही। देखिए, विपक्ष को मैंने पहले ही कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर देश की आधार कार्ड से क्या दिक्कत हुई ये तो बताइए। सुनिए तो, आधार आज भी उस डॉक्यूमेंट में वेरीफाइड है कि अगर आपको आधार को कहीं भी चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि आधार मान्य नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप भी उसमें शामिल होइए। ये कह रहे हैं, आप बताइए कहीं देश में कहीं कोई नागरिक, जो पीछे हिस्सा लिखा हुआ वो आपने आनंद दुबे जी पढ़ा नहीं है। आनंद भाई, जो सुन तो लीजिए, जो फॉर्म आ रहा है आपने पीछे पलट के देखा है? कपीस जी सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात, क्या क्या चीज लिखा है? कपीस जी पूरी बात दे रहा हूं आपको। कपीस जी पूरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि जो वोटर सही हैं वो वोट दें, जो गलत हैं वो बाहर हों। इसीलिए चल रहा है। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उठाया, इसके पहले कांग्रेस भी उठा चुकी है अवैध घुसपैठियों के मामले को। इसके पहले लालू यादव जी भी कहते थे, और इससे पहले भी देश में एसआईआर हुआ। पहली बार हो रहा है एसआईआर, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी देश में एसआईआर हुआ है। क्या पहले नहीं काटेंगे? इस तरीके से नहीं कराया, इस तरीके से नहीं कराया। कपिल जी अपनी मुझे बोल लेने दीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। कपिल जी, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मुद्दा विहीन हैं। जब आप चुनाव हारते हैं, आप ठीकरा फोड़ते हैं दूसरों के ऊपर। कुछ प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, हम मान लेंगे कि मुद्दा विहीन है। चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, और गलत तरीके से आरोप लगाकर आप लोगों को गुमराह कर। मैं आ रहा हूं, आनंद दुबे रुकिए, कपिल जी रुकिए, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको चर्चा में लाऊं। रमेश जी, सवाल यहां पर यह है कि पारदर्शी तरीके से सारे काम होने चाहिए, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन होते हुए दिखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े हुए, अब उत्तर प्रदेश में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कमियां कहां पर हैं? देखिए अनुपम जी, कमियां कहीं पे नहीं है, लेकिन कमियां टाइमिंग को लेके हैं। जो टाइमिंग है वो 1 महीने का समय दिया गया है, इस पे लोगों की आपत्ति है। और मुझे लग रहा है ये आपत्ति अब किसी व्यक्ति या राजनीतिक या दल तक नहीं रही, ये मुझे लगता आपके हमसे सबसे जुड़ी हुई है। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं रहे कहीं और रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। जो मैं बता रहा हूं पैनल को, सबको, मेरा बोर्ड गांव में है, पीलीभीत मेरा जिला है। वहां पे जो इस समय बीएलओ बना हुआ है, मैं भी अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ, शिक्षा मित्र है।
तो उन्होंने क्या करा है, मेरा नाम को लेके ये आगे अर्जी बढ़ा दी है कि रमेश ठाकुर से मेरी बात हो गई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे पास एक मैसेज आया है, वो ये कह रहा है कि आप शायद सेटिस्फाई होंगे, आपसे आपके बीएलओ ने संपर्क कर दिया। आप बताइएगा, मेरे पास किसी बीएलओ का फोन नहीं आया और किसी तरीके से कोई वार्ता नहीं हुई है। यहाँ बैठे बैठे जो मुझे कागज देने थे वो मैंने दे दिया। इसलिए इन चीजों के ऊपर ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं। आनंद दुबे जवाब दीजिए भाई, पिछली खिड़की, ये पिछली खिड़की का खेल कहां से शुरू हो गया? एसआईआर में भी पिछली खिड़की का खेल चल रहा है क्या? अभी तक तो आरटीओ ऑफिस और तमाम सरकारी दफ्तरों में ही सुनते थे, यहां तो बता रहे हैं कि एसआईआर में भी जो है मैसेज आ गया है साहब। आनंद जी आवाज आ रही है? जी बताइए। कह रहे हैं कि आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो बीएलओ हैं वो संपर्क भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी मैसेज आ जा रहा है, तो ऐसे में कैसे माना जाए कि प्रोसेस फेयर है? देखिए, हो सकता है जो ये कह रहे हो इनकी बात में इसको मैं झुठलाऊंगा नहीं या मैं इसको खारिज नहीं करूंगा। हो सकता है इनके साथ ये समस्या हुई है, हो सकता है तकनीकी समस्याएं कहीं और भी हो रही हो, लेकिन उसके लिए शिकायत करने के लिए अधिकारी बनाए गए हैं। आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कहीं कोई दिक्कत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा दिया जाए, पूरी व्यवस्था में खामी ढूंढी जाए। कहीं कोई समस्या हो सकती है। मैं भी अभी गांव गया था, मैं भी अपना डॉक्यूमेंट दे के आया हूं। हमारे घर परिवार, पूरे गांव के लोग, सारे लोग के पास बीएलओ आ रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, उनको भरा जा रहा है और कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं है। जहां किसी को शिकायत है तो उसका निदान भी शिकायतों का पिटारा लेकर के बैठे हैं। भाई कपिल जी बताइए, ये कह रहे हैं कि कहीं कोई शिकायत नहीं है और आपको शिकायत ही शिकायत है। नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग थोड़ी ना है, लेकिन ये बोलते उसी की तरफ से है। दिक्कत इस बात की है, अब उन्होंने कह दिया कि साहब जो 0 मकान नंबर लिखा है जिसपे 800 लोग हों, 500 लोग हों, 600 लोग फुटपाथ पे सोते हैं, आधार उनका कैसे बना होगा, कोई प्रमाण पत्र कैसे बना होगा, उनको आप दाखिल कर रहे हो और उसके बाद आप बाकायदा ट्रेनों में बैठा के यात्री भेज रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपके सामने है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, किसी भी आधार पे आपने कभी 0 नंबर मकान नंबर किसी का देखा है? हम ही 5-6 जो भी बैठे हुए हैं, आप बताइए किसी के भी आधार पे मकान नंबर 0 है क्या? और अगर नहीं है तो चुनाव आयोग नंगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों ढकने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अच्छी पार्टी है भाई, ये तो कभी धोखाधड़ी करते नहीं है। धोखाधड़ी तो कोई दूसरा कर रहा है और बोलिए। और एक बात और बता दें, तमाम लोग ऐसे मिले, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने भाई, जिन्होंने अभी फॉर्म मिला ही नहीं, लेकिन मैसेज आ गया कि आपका फॉर्म जो है फिलअप हो गया। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा, वो तकनीकी बता रहे हैं। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। रवि जी, क्या आपको लगता है तो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इन पर आयोग को स्थिति को साफ करने की जरूरत है? निश्चित रूप से आयोग को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी मौलिक प्रश्न देश में तमाम लोग उठा रहे हैं, पार्टियां उठा रही हैं, चुनाव आयोग इस पे मौन बर्ताव लंबी बना बैठा है। जब यही प्रश्न हम संसद में उठाते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग इसका जवाब देगा, वो तो एक स्वायत्त संस्था है, हम क्यों जवाब दें। और टीवियों पे और रोडों पे ये जवाब उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। अब ये बताइए कि 2 दिन पहले सतीश के सिंह ने आपके न्यूज 24 पे कहा कि उनके भाई ने जो मत डाला था वो डाला था जनसुराज पार्टी को 1 वोट, और वहां उस स्पेसिफिक बूथ पे 0 आया जनसुराज पार्टी को, और उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के न्यूज 24 पे। मैं आज ये लेकर के आपके पास कहा था कि जो संविधान के अनुच्छेद 324 से 327 में चुनाव आयोग के पास अधिकार है, उसमें 327 में यह दस्तावेज तय करने का अधिकार हमारे पास विधायिका के पास है। यानी 327 एम्पावर्ड करता है हमारी पार्लियामेंट को ये डॉक्यूमेंट तय करने के लिए, और इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया। जब उसने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग के पास ये डॉक्यूमेंट तय करने का अधिकार है? कल बहस हुई, परसों बहस हुई, राकेश पांडे जी कहते हैं कि दिल्ली में घूम रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई। डायरेक्ट जोड़ लिए 4 तारीख को गए कि मैं दिल्ली से बाहर हूं, जहां लोग रोज मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरा सुबह टहलने से तबीयत खराब हो गया, मैं दिल्ली से बाहर हूं। जनाब लगातार सुनवाई करिए और संवैधानिकता पे जो आनंद दुबे जवाब दीजिए। भाई रुक जाइए, रवि जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए कि कहीं कोई तकनीकी दिक्कत है, कहीं किसी के पास ये आ गया कि आप फॉर्म भर दिया गया है,
इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। हर जिले में डीएम की अगुवाई में कंट्रोल रूम बना हुआ है, पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर उसके लिए लोग लगाए गए। सुनिए, लेकिन आपको केवल झूठ फैलाना है। इतने बड़े देश में इतना बड़ा अभियान चल रहा है, मैं मान सकता हूँ कि कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप आधार बनाकर आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग तो बूथ लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने बूथ लूटा, जिन्होंने वोट लूटा। अब जो है फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप लोग फर्जी मतदान के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, आप लोग फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये कतई नहीं होगा। आपको कोई दिक्कत है, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, पूरी व्यवस्था बनी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनी है, लेकिन आप पूरी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये समझ के पा रहे हैं। और इसीलिए देश की जनता आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि आप लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कपिल जी, आप लोग भाई एक एक करके अपनी बातों को रखिए। आप लोग पर अगर कहीं कोई दिक्कत है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए जिले में विभिन्न स्तरों पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा कपिल जी आपके पास। राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता है एसबीएसपी के। राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रवि जी आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा है कि वक्त मिलना चाहिए, वक्त कम है, तो क्या आप भी मांग करेंगे आयोग से कि थोड़ा वक्त बढ़ाया जाए? देखिए, वक्त की जहां तक बात है तो कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां 1000, 1200 या 1500 या 2000 से अधिक वोट होते हों। ठीक है, अगर 2000 वोट को हम डिवाइड करेंगे 30 दिन में तो एक बीएलओ आसानी से काम कर सकता है। मैं पहले भी कहा कि जब तक हम सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, हम कमी निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक हम सहयोग की भावना नहीं रखेंगे तब तक देश का नहीं, हमारे परिवार का कोई काम नहीं हो पाएगा। क्या उनको कंप्यूटर अपलोड करने के लिए दिया? अरे कपीश जी, आप किसी भी चीज में कमी निकालेंगे वो कमी निकलता रहेगा। हमारा भी दायित्व है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम अपना वोट ठीक कराएं। अरे गरीबों की बात छोड़िए, अभी आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन 14 नवंबर को ही कह रहे थे कि एसआईआर के कारण हम लोग हार गए, तो अब 50 लोगों को भी तो मिलना चाहिए आपको। जो 50 लोग लेके आप धरना देते हैं कम से कम नीतीश जी के खिलाफ कि हम एसआईआर के लिए वजह से हार गए, ये सब टीवी पे बैठ के केवल कमी निकालने से नहीं कुछ होगा। आपको लगातार बीएलओ से संपर्क बनाइए, जिसका भी अगर वोट कहीं से कहीं गड़बड़ी दिख रहा है तो अपना वोट ठीक कराए। एक महीना। चलिए रमेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश ठाकुर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सत्ता विपक्ष तमाम लोग जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन 2027 का सियासी दंगल है, अगर कहीं कोई वोट कटे या वोट कम रह गए तो इसका रिफ्लेक्शन क्या 2027 के चुनाव पर देखने को मिल सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ हो रहा है 27 के चुनाव के लिए हो रहा है, और इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो सारी चीजें जहां कमियां खमियां जितनी भी निकल रही हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन को बाहर आके जवाब देना चाहिए। वो अच्छी बात है, हमारे जो इस समय इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिफेंड कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो बता नहीं पा रहे हैं जो चीजें बतानी चाहिए। पहला तो ये है, जो टाइमिंग जो है एक तो वो है, और दूसरा जो वक्त दिया गया वो बहुत कम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकलने के ये आ रही है, क्या ये सारी प्रक्रिया वोटरों की जांच के लिए है, नागरिकता की साबित करने के लिए है, या घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, किसके लिए? ये भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। वोटर लिस्ट की छटनी होती है, दिवंगत कितने हैं, चले गए, और कौन घर छोड़ के चला गया, दूसरे जगह चला गया, ये हर बार होता है। लेकिन इस बार चीजें अलग आ रही हैं। अब क्या है, कल परसों से ये चीज आ रही कि आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं है, आधार कार्ड जन्म तिथि में अब भी आपका वैलिड नहीं है, जिसको सबसे बड़ा अभी तक माना गया, सरकार ने भी माना, सबने संस्थाओं ने भी माना। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। और दूसरी बात, बीएलओ जो है, बीएलओ ना हम वो खुद ही वोटरों से संपर्क करेगा जाके, लेकिन बीएलओ पता चल रहा है आपका वोट भी फार्म भर के दे रहा है और आपसे संपर्क भी नहीं कर रहा। तो इन चीजों को, जितनी भी बादल छाए हुए हैं, वो कौन हटाएगा? कोई इलेक्शन कमीशन का बाहर आके आएगा? बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रवि प्रताप सिंह, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। रवि जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था मिश्रा जी कि देखिए,
हमारे प्रजातंत्र की जो रक्षक है वो चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अकाउंटेबल है और किसी भी गरीब मतदाता का वोट न कटे और कोई बाहुबली किसी भी तरह के वोट का गलत इस्तेमाल न कर पाए। इसी के लिए चुनाव आयोग और हमारी डेमोक्रेसी इसी पे निर्भर है। लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी को हम और आप नहीं डिफेंड कर सकते, उसको सामने आके बताना चाहिए। हमने जब कल एसडीएम महोदय से कहा कि श्रीमान इसमें कोई भी ऐसा वैध डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसमें पिता का नाम नहीं होता है, दैट्स वाई BLO is not identifying the exact person, that's why he is delivering the form. How is it possible? उन्होंने कहा कि this is the sole matter of election commission, I did not do anything else. Yes, अब आप बताएं। इन्होंने कहा जाके कंप्लेन करिए, मैं तो लेके गया था फार्म भाई, और मैं जब कह रहा हूं कि आज BLO मेरे साथ चाय पिया और मैं अपने नाम वालों के पास गया तो जो बंदा बैठा है दुबई में वो उसका एपिक नंबर जब तक नहीं बताएगा, फोटो नहीं मैच हो रहा है, परिवार कैसे जानेगा? अगर जन्म तिथि होती तो अनुमान लगाते कि वो 70 साल वाला है कि 22 साल वाला है, वो भी नहीं है। तो चलिए कपिल जी, 4-5 कपिल जी जवाब दीजिए। 4 फार्म है, कैसे काम चलते? रवि जी आगे, आपकी बात आगे। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि ये SIR प्रक्रिया को इन्हें पारदर्शी बनाना चाहिए और चुनाव आयोग को जो हम सारे लोगों की आपत्तियां हैं उस पर बैठ करके बात करनी चाहिए। BLOs को समय देना चाहिए, क्योंकि देखिए BLO के ऊपर जानबूझ करके FIR लिखाई जा रही है। अभी आपने मेघा रूपम को देखा जो कि नोएडा की जो है DM है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की पुत्री हैं। उन्होंने उनकी मंशा के अनुरूप BLO पे 567 BLO के ऊपर FIR दर्ज करा दी और उनको नोटिस इशू कर दिए कि उन्होंने आपकी वो खत्म कर दी है। 25 से ज्यादा BLOs जो हैं वो मर चुके हैं, या तो ब्रेन स्ट्रोक से या हार्ट स्ट्रोक से और या आत्महत्या। आनंद दुबे, बाकी उसके बाद ये सब कर रहे हैं, लेकिन जवाब दीजिए भाई आनंद दुबे जी। और जो 3 नंबर का बटन दबाया जा रहा है और हमारे पास आ जाता है कि हाँ हमारा कपिल जी जवाब ले लूं, मेरे पास वक्त की कमी है। आनंद दुबे जवाब दीजिए। हमारा नाम आएगा। देखिए रवि प्रताप जी ने जो बात कही, हो सकता है इनके साथ यह समस्या हुई हो, इसका मतलब नहीं है कि देश में जितने भी लोग हैं सबके साथ यही समस्या हो रही है, क्योंकि अगर यही समस्या सबके साथ है तो वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको यहीं रोकना होगा, चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वक्त मेरे पास कम है यहाँ पर, लेकिन आनंद दुबे और कपिल जी ने और जिस तरीके से रवि प्रताप सिंह और राघवेंद्र द्विवेदी और रमेश ठाकुर जी ने बातों को रखा है, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई हैं कि आखिर इस पूरे प्रोसेस को, SIR के प्रोसेस पर चुनाव आयोग क्या नजर बनाए हुए है। अगर नजर बनाए हुए है तो जहां पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जहां पर लोग BLO को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर उन सब को लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियां जिन पर हैं वो कितनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ये यहां पर देखना होगा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।